अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। अरशद शरीफ को कत्ल कर लिया गया, उनको शहीद कर लिया गया केन्या में, उनको गोली मारी गई। पहले जब रात को न्यूज़ आई है, तो पहले जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि उसको एक्सीडेंट में मारा गया, और एआरवाई ने भी, पहले एआरवाई तो न्यूज़ में चला ही नहीं रहा था। वैसे कितनी शर्म की बात है कि एआरवाई न्यूज़ में वो एंकर था और एआरवाई न्यूज़ ये खबर नहीं चला रहा, जबकि जियो न्यूज़ ने वो खबर चला ली थी। तो पहले उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने उनको गोली मारी है। लेकिन सुबह फिर दोबारा ये खबर चला रहे थे कि अरशद शरीफ का एक्सीडेंट हुआ है। तो अरशद शरीफ पाकिस्तान से चला गया क्योंकि पाकिस्तान में उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई थी, उनका जीना हराम कर दिया गया था। और अब इम्पोर्टेड हुकूमत ये कह रही है कि हमें अफसोस है। तो पहले तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर दी थी, उसका जीना हराम कर दिया था। तो इसलिए अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ दिया था और पहले वो दुबई चला गया, दुबई से वो लंदन चला गया, और लंदन से उसके बाद वो केन्या चला गया। और केन्या में वो इसलिए गया था क्योंकि वो एक जो डॉक्यूमेंट्री है शरीफ ख़ानदान के करप्शन के बारे में, शहबाज शरीफ के करप्शन और हमज़ा शहबाज के करप्शन के बारे में, बिहाइंड द डोर्स, उसकी शूटिंग कर रहे थे वो वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे जब केन्या में वो गए, तो केन्या में उनको शहीद कर दिया गया। To the text net. Money used to be deposited in those accounts, and finally they used to land in the accounts of either Mr. Hamza Shehbaz Sharif, Mr. Suleiman Shehbaz Sharif, or Mr. Shehbaz Sharif himself. They said that people used to come with gunmen into the banks. तो पहले पुलिस ने ये स्टेटमेंट दी कि हमने वहाँ रोड ब्लॉक रखा था और वहाँ पे एक चोर ने आना था जिसको हमने पकड़ना था, जिसने गाड़ी चोरी की थी। जब अरशद शरीफ की गाड़ी आई तो उसने वो रोड बैरियर क्रॉस किया, तो हमने उस कार को चेज़ किया, अरशद शरीफ के कार को, और चेजिंग में अरशद शरीफ को गलती से मार दिया गया और बाय मिस्टेकन मार दिया गया उसको। हमें ये पता नहीं था कि ये वो चोर है या अरशद शरीफ है। तो पहले तो ये स्टेटमेंट थी। उसके बाद अब जब केन्या की पुलिस पे प्रेशर आया थोड़ा, जब इंटरनेशनल मीडिया पे ये बात चली, तो उसके बाद अभी सही हकायक सामने आया कि अरशद शरीफ को एक साजिश के तौर पर एक स्नैपर ने मारा है, जिस स्नैपर को हायर किया गया था। और इससे पहले भी अरशद शरीफ को पाकिस्तान में दहशतगर्दों की तरफ से धमकी आई थी कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा, तो इसलिए अरशद शरीफ यहाँ से भाग गया था। और जब इमरान रियाज खान को पकड़ा गया था, तो उसके बाद अरशद शरीफ भी डर गया, उसको भी पता था कि यहाँ पे उसका जीना मुश्किल है, तो इसलिए उसने पाकिस्तान छोड़ दिया था। और अभी जो ये कहा जा रहा है कि स्नैपर से उसको मारा गया है, तो ज़रूर ये इसमें कोई पीछे कोई कहानी होगी, इसमें किसी को हायर किया हो शायद। तो सारे सियासतदानों ने अरशद शरीफ की मौत पर दुख का इजहार किया, लेकिन न्यूट्रल्स ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम ना पाकिस्तान में महफूज हैं, और ना हम जब बाहर जाते तो ना हम बाहर महफूज है, बाहर भी हमें असैसिनेट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं रहा। हालांकि न्यूट्रल्स को हमारी हिफाजत करनी चाहिए, और आईएसआई नंबर 1 है, तो इसलिए इस कत्ल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसके पीछे असल में कौन है। लेकिन ये भी नहीं कहना चाहिए कि न्यूट्रल्स ने ये किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हकायक सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा। हम ये नहीं कह सकते अभी कि किसने किया ये, तो जब ये आगे इन्वेस्टिगेशन होगी इसके बारे में तो पता चलेगा। लेकिन न्यूट्रल्स अभी तक खामोश है, इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अब इनको स्टेटमेंट ये देनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अरशद शरीफ पाकिस्तान में नहीं मारा गया, बाहर मुल्क में मारा गया। और हमारे न्यूट्रल्स जो है वो टॉप फोर्स है, टॉप 5 टॉप 6 में आते हैं। और एक दिन पहले अरशद शरीफ ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान को नाअहल किया गया है तोशाखाना के गिफ्ट्स की वजह से, तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जनरल बाजवा को जो गिफ्ट्स मिले हैं उनकी डिटेल कौन बताएगा, कितने गिफ्ट्स उन्होंने तोशाखाना में जमा किए हैं। तो ये सवाल उसने उठाया है, और उसके बाद आज उसकी मौत हो गई। तो इसलिए लोग क्या सराहिया कर रहे हैं कि इसमें लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो ये नहायत ही अफसोस की बात है। और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, वाकई पुलिस ने इसको मारा है या स्नैपर के शॉट से मरा है। अभी तो आगे ये पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो इतलात है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने उसको मारा है कार चेज़ में, और अब ये कहा जा रहा है कि स्नैपर से उसको शॉट मारा गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश तो हो सकती है। और इम्पोर्टेड हुकूमत को, शहबाज शरीफ को, इन्होंने पहले उसको भगाया। ये लोग पहले कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत में जर्नलिस्ट पे तशद्दुद किया जाता था, जर्नलिस्ट पे पाबंदी थी, मीडिया पे पाबंदी थी। लेकिन अब इन लोगों ने भी मीडिया पे पाबंदी लगाई थी,
اور چینل کو بند کر دیا تھا ARY کو، جس کی وجہ سے ارشد شریف بھی ملک چھوڑ گیا تھا. اور اب شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے بے حد افسوس ہے ارشد شریف کی موت پر. لیکن جیسے شہباز شریف نے ٹویٹ کیا، 1 منٹ پہلے اس نے ٹویٹ کیا کہ مجھے بے حد افسوس ہے ارشد شریف کی موت پر، اور 2-3 منٹ بعد وہ ہیپی دیوالی وش کر رہا تھا ہندوؤں کو، پاکستان میں جو ہندو ہے. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف کو کتنا افسوس ہے ارشد شریف کی موت پہ. مطلب یہ کہ دلوں کے حال تو ہم نہیں جانتے، لیکن ایسا لگتا ہے، ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ خوش ہی ہوں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹارگٹ کرتا تھا PDM کو اور نیوٹرلز کو. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.